तुम भी आई रे बच्ची श्रुति, क्या सर? कैसी हो? अच्छी है। अच्छा अच्छा, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छा, सीडी से हो ना तुम? हाँ सीडी वाली बच्ची है ना? हाँ, यस सर। जो ट्विंस सिस्टर थी, आत्मा मलिक। हाँ हाँ, यस यस। अच्छा अच्छा, समझ गया। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है। गुड। चलो, तुम लेट ज्वाइन क्यों, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको। हाँ सर, कौन सा टॉपिक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स है। लिख लिए बेटा सभी लोग? सर 2 मिनट। हाँ लिख लीजिए। उसके बाद वेव नंबर, इसी को वेव नंबर कहते हैं। देन आफ्टर अब स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन। अब उसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन, चैप्टर समाप्त। उसके बाद का टॉपिक होगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके सर। इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले आए? रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, वेव नंबर और टोटल एनर्जी। लिख लिए? लिख लिए? इसको लिखना 1/λ को वेव नंबर, क्या लिखोगे? वेव नंबर। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। NEET नीट 2016 का क्वेश्चन है, 16 का। लिखिए, when an alpha particle of mass small m, लिखिए, when an alpha particle of mass small m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge ZE, charge ZE, charge ZE. Its distance of closest approach from the nucleus depends upon m, m मतलब मास, depends upon m. ऑप्शन ए। क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला याद है आपको, दिखाया गया है।
क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला देखिए कॉपी में, देख रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो तो सही यार, कुछ तो बोलो। नहीं समझा सर। तू बोलना चाहिए, नहीं समझा। देखो क्या हमने बताया था, क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर्मूला याद है थोड़ा बहुत या नहीं? हाफ एमबी स्क्वायर वाला क्या सर? नहीं, क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने लिखाया था लैंग्वेज में। देखो तो ये था क्या, देखो तो सर 1/m। बोलिए। सर 1/m आएगा क्या आंसर? 1/m, m। हाँ 1/m आएगा, लेकिन ये बताओ ये सही है? फिर 2 है ऊपर, 2 z स्क्वायर है। अच्छा हाँ, अब सही है। हाँ अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, पुट करो सामने, आंसर आ गया यार। वहां पे आर भी नहीं है सर। क्या बेटा? आर नहीं, आर नहीं है। आर नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि वही तो नीचे क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। सही बोली, आर नहीं। अब बताओ सिंपल फार्मूला में यह ऊपर जाकर 4 हो जाएगा। 4 z स्क्वायर mb स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, बस m का और r का रिलेशन पूछ रहा है। 1/m। कितना टफ क्वेश्चन है ये आप खुद ही सोचिए ना। अब आप खुद सोचिए कितना टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। ए क्या दिया है? 1/m। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सभी बच्चे को हो क्लियर गया हुआ? सर। यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, Yes, sir. 2010 an alpha particle नहीं, an alpha nucleus of energy, an alpha nucleus of energy 1/2 mb square an alpha nucleus of energy half mb square bombards a heavy nucleus target of charge heavy nucleus of charge ZE हो गया। Then the distance of closest approach. Yes, sir. Then the distance of closest approach for the alpha nucleus. For the alpha nucleus will be proportional to option A 1/ZE, B square 1/m,
1/v raised power 4? ऑप्शन सी। बोलिए। ऑप्शन सी। सर 1/m में आएगा, सेम फॉर्मूले से किया। क्या बेटा? सर ऑप्शन सी 1/m। देख लेता हूँ सेकंड का आंसर। सेकंड का ऑप्शन सी। सेकंड का ऑप्शन सी मतलब घुमा फिरा के 2016 और 10 बोलो, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है सर, फॉर्मूला भी सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर समझ। यस सर। चलिए बढ़े आगे। 2009 का क्वेश्चन देखो। In a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 सर रिपीट करो ना एक बार। in a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1, सर चार्ज क्या बोला? चार्ज Z1 and mass m1 approaches a target of nucleus of charge Z2 and mass m2, हो गया? यस। The distance of closest approach is r0. The energy of the projectile is रब करूं? The energy of the projectile is option A directly proportional to Z1 into Z2, B inversely proportional to Z1, C directly proportional to mass m1, and D directly proportional to m1 into m2. सर ऑप्शन ए। क्या बेटा? ऑप्शन ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, z1 into z2 सॉरी। Z1 into Z2 होगा ना? थर्ड का आंसर। हाँ हाँ सर सर वही ऑप्शन ए। थर्ड का 0 into Z2। थर्ड का ए क्या है? Z1 Z2। ठीक। अब आप खुद बच्चे रे। into Z. अच्छा एक बात बताओ, खुल के बोलना, सच्चाई के साथ बोलना, दिल खोल के। आपके सामने अभी नीट का हमने 3 क्वेश्चंस देखा नहीं देखा बेटा? कंटिन्यूअस 3 क्वेश्चन देखा, 2016, 2010 और 2009 का। अब आप बताइए टफनेस लेवल क्या है? क्या बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो तो क्या यह क्वेश्चन नहीं बनेगा? बन जाएगा सर, एकदम आसानी से बनेगा बेटा। लेकिन देखिए दिक्कत ये है कि इसमें बच्चे कोशिश करें समझने का, तब
मुझे पता है बच्चे क्या करते होंगे, जब कैलकुलेशन ज्यादा आता है, अरे यार ये तो दिमाग के परे है। कुछ नहीं है बेटा, रिवीजन करो। मैंने बोला ना कि जहां याद करने की चीज है, जहां समझने की चीज, कल मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं मान लिया कि फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन कभी जरूरत पड़ी आपको, आप पूछोगे ना मेरे से, पांडे सर ये कैसे आया, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे तो डिफाइन करना पड़ेगा ना बेटा। Yes. और उसी डिफाइन करने की वजह से आपका दिमाग ओपन होता है, उसी डेरिवेशन की वजह से आपका दिमाग खुलेगा। तो बी कंसंट्रेट, रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, रे कंटिन्यूअसली रिवीजन करो। क्वेश्चंस का लेवल ऑटोमेटिक आसान होता है। अभी तो स्टार्ट किया हूं, अभी रेडियस को का क्वेश्चन दिया है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन दिया है कि अब क्या बताऊं, नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, ठीक है ना। चलो फिर मिले कल अपने सेम टाइम पे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। रिवीजन करके आइएगा। एक टॉपिक और बचा है, और स्पेक्ट्रल लाइंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो खत्म हुआ तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपका एक ही टॉपिक बचा है, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स समाप्त। न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हुआ कि आपका मॉडर्न फिजिक्स समाप्त हुआ। समझे? क्या क्या पढ़े? सेमीकंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर कल खत्म होगा, कल परसों में खत्म होगा। बचा क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स। टोटल यह 4 टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 16 to 20 क्वेश्चन आते। कितने? 16। आप समझ रहे हो यार, बहुत बड़ा वेटेज लेके बैठा हुआ है। सिर्फ 4 टॉपिक, और 4 टॉपिक में गिन चुन के 20 फॉर्मूला होगा, 20 भी नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें है ज्यादा फॉर्मूला, क्या नाम है, न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा फॉर्मूला है, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 3 4 5 फॉर्मूला होगा। तो आप लोग बी कंसंट्रेट। चलिए फिर मिलते हैं कल। बाय।